आज हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना सीखेंगे। तो देखें जरा, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो देखना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, और देख रहे हैं हम ये दाएं ओर बढ़ते जा रही हैं, अपरिमित रूप से असंख्य हैं, ये यहां से इधर को बढ़ती जा रही हैं। फिर देखें पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और फिर ये भी दाईं ओर को 1 2 3 4 5 ये भी अपरिमित रूप से बढ़ते जा रही हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं हम शून्य के बाईं ओर कोई संख्या नहीं है, लेकिन जब पूर्णांकों की बात करते हैं हम तो पूर्ण शून्य है, शून्य के दाईं ओर भी बढ़ रही हैं और बाईं ओर को भी बढ़ रही हैं। तो बाईं ओर को जो बढ़ रही हैं, बढ़ क्या रही हैं, वास्तव में ये घट रही हैं, क्योंकि ऋण में संख्याएं हैं ये, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, और दाईं ओर को धनात्मक पूर्णांक हैं। तो ये दाएं और बाएं ओर दोनों तरफ बढ़ेंगे, अपरिमित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन माइनस वाली संख्याएं जो हैं वो हमेशा छोटी होती चली जाती हैं जिस तरफ बढ़ती हैं। हमने बार बार सीखा हुआ है पहले भी कि पूर्णांकों को हम अगर संख्या रेखा पे रख के देखें और देखें कौन सा दाएं हाथ पे आएगा कौन से बाएं हाथ पे, तो दाएं हाथ का पूर्णांक जो है बाएं हाथ के पूर्णांक से बड़ा होगा। और फिर है परिमेय। तो हम देख रहे हैं जीरो, पूर्णांकों में देखें 0 और 1 के बीच में कोई संख्या है क्या इनके बीच की संख्या में दर्शा सकते हैं? तो देखें यहाँ पे 0, ये 1 है, ये -1 है, और 0 और 1 के मैं 2 हिस्से कर दूं, तो ये 2 हिस्से जो करके किए हैं, तो ये आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा ये हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी होगी आधी, यानी कि ये हो गया 1/2। ऐसे ही 0 से अगर बाएं तरफ को जाएं तो यहां -1 तक 1 पूरा हिस्सा है, तो ये आधा हो गया, तो ये हो गया -1/2। 2 बराबर हिस्से किए हैं हमने। तो यहाँ पे भी परिमेय संख्या भी ये दाएं हाथ पे भी बढ़ रही है इधर को, और बाएं हाथ पे भी, लेकिन बाएं में ऋणात्मक और दाएं में धनात्मक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम। इसी प्रकार से और भी देखें जरा, यहाँ पे मध्य में फिर वही 0 है, और फिर कहते हैं दाएं तरफ 1, बाएं तरफ -1। अब मैं इसके 3 बराबर हिस्से कर रहा हूं। कितने हिस्से किए? 3। तो यहां देखना ये 0 है, तो 3 बराबर हिस्से, तो ये इस हिस्से को यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, तो 3 हिस्से हैं, तो ये पहला हिस्सा हो जाएगा 1/3, ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा 2/3। तो ये 1/3 है, हमने 3 हिस्से किए, 2/3 है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 3/3, यानी कि ये 1। अगर हम यहां पर 2 कर दें, तो यहां भी 3 हिस्से कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? फिर 1/3 कदम और, तो ये हो जाएगा 4/3। फिर ये यहां पे हो जाएगा 5/3। फिर ये हो जाएगा 2 जो है वो होगा 6/3, यानी 3 दूनी 6 ये। तो हम 3 हिस्से करने पर 0 से पहला हिस्सा जो है, यानी 0 से 1 के बीच में अगर मैं 3 हिस्से कर रहा हूं, तो 0 से पहला वाला हिस्सा हो जाएगा 1/3, दूसरा है वो 2/3, तीसरा यानी कि 1 जो है वो 3/3 कहलाएगा। फिर 1 और 2 के बीच में फिर 3 हिस्से किए हैं, तो यहाँ पे 3/3 से आगे चलेंगे 4/3, फिर अगला 5/3, फिर ये 6/3। तो इस तरह से आगे देखते हैं। और यहाँ पे परिमेय संख्या मुझे 2/5 दर्शानी है माना, तो यहाँ नीचे हर को देखेंगे तो 5 है हर में, तो यानी 0 और 1 के बीच में मुझे 5 बराबर हिस्से करने होंगे। ये तो देखें यहाँ 0, ये होगा पहला हिस्सा, 1 2 3 4 5 बराबर हिस्से कर दिए, तो पहला हिस्सा होगा 1/5। फिर 1 कदम और, तो दूसरा 2/5, फिर 1 कदम और, ये 3/5, फिर 1 कदम और, ये 4/5। मुझे 2/5 दर्शाना है, तो ये है 2/5। इसी तरह से अगर ऋण में करना है तो फिर ऋण की तरफ बराबर हिस्से करने होंगे। देखते हैं और प्रश्न। देखना जरा, माना मुझे 7/4 को संख्या रेखा पे
दर्शाना है। तो देखें 7/4, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 1 सही 3/4। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि एक तो इसमें पूरा है, एक तो पूरा है। दूसरा तरीका यह है कि हम 7/4 ही देख रहे हैं, तो देखें 4 बराबर हिस्से, नीचे हम हर में देखा तो क्या है 4, तो 4 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये है 3/4, ये कितना हो गया 4/4, यानी कि 1, तो 4, ये तो 7/4 है, तो हमें आगे भी 4 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5/4, ये होगा 6/4 और ये होगा 7/4। तो इसको हमें दर्शाना था, ये पॉइंट 7/4 यहाँ पे दर्शा दिया हमने। तो ये यहां भी देख सकते हैं हम कि एक पूरा है और 3/4, यानी एक पूरा है, तो ये एक तो यहां तक पूरा हो गया और 3/4 और देखना है। तो 1 और 2 के बीच में 4 बराबर हिस्से करने हैं और तीसरे हिस्से को लेंगे, तो वो स्थान होगा 7/4। ऐसे ही मुझको माइनस के 5/3 दर्शाना है। तो अब देखें माइनस में, तो माइनस में बाईं तरफ देखना पड़ेगा, कितना है नीचे हर में 3, तो 3 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3 हिस्से हो गए। तो ये यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा माइनस के 1/3, ये कितना हो जाएगा माइनस के 2/3 और ये एक जो है ये हो जाएगा माइनस के 3/3, लेकिन ये तो माइनस के 5/3 है, तो आगे भी 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो ये होगा माइनस के 4/3 और ये वाला हिस्सा होगा माइनस के 5/3। तो ये है माइनस के 5/3। तो हमने संख्या रेखा पे माइनस के 5/3 दर्शा दिया। या दूसरा तरीका जैसे ये था 3 एकम 3 सही 2/3, वो भी माइनस के, तो एक तो पूरा लेना ही है और फिर अगले 1 और 2 के बीच में 3 हिस्से करने पड़ेंगे और दूसरा हिस्सा लेना पड़ेगा, तो वो भी यही वाला स्थान आ गया माइनस के 1 सही 2/3। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं, देखना यहां से ये 1 4/4 जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर, 4 एकम 4। तो मैं कह रहा हूं 1 से छोटी परिमेय संख्याएं लिखिए, तो 3/4, 2/4, 1/4, 5 लिखिए, तो यहाँ 5 हिस्से कर लें 0 से 1 के बीच में। अगर इनके 0 से 1 के बीच में 10 लिखें तो 10 बराबर हिस्से लिख कर लें, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 10 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। 20 पूछ रहा है तो 20 बराबर हिस्से, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, इस तरह से 19/20 तक की संख्याएं आ जाएंगी। तो इनसे छोटी संख्याएं ज्ञात करने का ये तरीका है कि उनके बीच की संख्याएं हम बराबर 20 हैं तो 20 हिस्से करें, 10 ज्ञात करनी तो 10 बराबर हिस्से कर लें। अब हम देखते हैं संख्या रेखा के बीच में संख्या रेखा प्राप्त करना, बिना ये परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बिना संख्या रेखा की मदद से, दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्या रेखा ज्ञात करना। तो हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला तो यह है कि सिर्फ एक ज्ञात करनी हो, एक परिमेय ज्ञात करनी है। दूसरा है एक से अधिक स्थिति, अधिक यानी कि 2 3 4 जो भी अधिक, यानी कि अधिक का मतलब एक से अधिक, वो कितनी भी हो सकती है। तो देखें जरा प्रश्न के माध्यम से ही करते हैं हम। 1/4 व 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखें क्या करना है, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देना है और 2 से कर देना है इसमें भाग, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 से गुणा कर दो, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग या
1/2 से गुणा एक ही बात है। तो जरा देखें, ये 4 एलसीएम हो गया, 1 और 2 दूनी 4, यहाँ भागा 2, तो ये हो गया 3/4, भाग को किया गुणा, ये 1/2 और ये हो गया 3/8। यानी 1/4 और 1/2 के बीच में जो एक परिमेय संख्या है वो है 3/8। ठीक है, या इसको यहां भी करते हैं तो ऐसे तब भी ये इतना होता है, ये भी 3/4 आएगा, तो तब यहां देखो ये भी 3/8 ही आ गया। तो 2 से भाग करें या 1/2 से गुणा, एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। लेकिन जब अधिक परिमेय 2, 3, 5, 7 करनी है तब क्या करना है, तो तब इनके बीच में यही दोनों हैं, तो पहले इनका हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए लॉसों की मदद से हम हर समान कर लेंगे। 4 और 2 का लॉसो निकाल दो पहले, तो 4 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, यानी कि लॉसो आ जाएगा 4, 2 गुणा 2। तो यानी कि दोनों तरफ 4 करना है, तो यहाँ 1/4 है ही, 4 लॉसो इस तरह से भी कर सकते हैं हम इसको, 4 लॉसो 4 एकम 4, ये 1 हो गया, और 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। यानी कि ये भिन्न हो गई 1/4 और ये हो गई 2/4। अब दोनों तरफ हर क्या हो गई, समान। एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो पहले हर समान करने पड़ेंगे। हर समान करने के लिए लॉसो लेकर के उसकी मदद से हम हर समान कर लेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो लॉसो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ने घटाने का निशान नहीं लगाना, यहाँ पे कोमा करके हम कर सकते हैं। तो ये 2 परिमेय जो संख्या थी इनको मैंने हर समान कर दिए हैं। अब इनके बीच में मुझे माना 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 से 1 बढ़ा के 4 से मैं यहां भी गुणा करूंगा और 4 से मैं इधर भी गुणा करूंगा। कहाँ, वो अंश में भी और हर में भी। तो ये हो गया 4 और ये 4 चौक 16, और ये हो गया 4 दूने 8 और ये हो गया 4 चौक 16। अब देखें इनके बीच में 4/16 है, तो इससे अगली क्या हो जाएगी 5/16, इससे अगली क्या होगी 6/16, उससे अगली क्या होगी 7/16, और ये अगली 8/16 ये है ही। तो इस तरह से यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। तो अधिक के लिए क्या करना है, अधिक के लिए 2 काम करने हैं, हर समान करना है, समान करना है, और दूसरा काम क्या करना है, फिर जितनी ज्ञात करनी है उससे एक अधिक से, जितनी भी ज्ञात करनी है उससे एक अधिक से दोनों परिमेय में अंश व हर में गुणा, अंश व हर में गुणा करनी है। तो ये नियम याद रखना है, इसी नियम से सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इनका हर समान करेंगे पहले, तो 2/3 और 4/5, तो इनका हर, इनका लॉसो निकालेंगे, वो 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 आया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 आया, 3 चौक 12। जैसे भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं ठीक उसी प्रकार करना है। तो यानी कि 2/3 जो भिन्न है वो हो गई अब हमारी 10/15, और ये हो गई 12/15। चाहे तो इनको सरल करके देख लें, देखना 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ये 2/3 ही है। ये देखना 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये 4/5 ही है। अब हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्या इनके बीच में। तो क्या करना है, एक बढ़ा करके जितनी ज्ञात करनी है परिमेय संख्या उससे एक अधिक से दोनों अंश व हर में गुणा। तो एक अधिक से मतलब 6 से, तो यहां भी 6 से गुणा अंश में, और यहां पे भी 6 से गुणा अंश में, यहां भी 6 से गुणा अंश में, और यहां भी 6 से गुणा
हर में। अब देखो ये हो गया 60 और ये 90 हो गया, ये हो गया 72 और ये हो गया 90। अब इनके बीच की निकाल देंगे हम 5। ये 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 हो गई 5। ज्यादा भी हो सकती है यहाँ, तो ये 65, 66, 67 करके ये तो 71/90 तक निकाली जा सकती है। तो हमें 5 चाहिए तो ये कोई सी 5 ही ले ली। तो इस तरह से इन प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को करना है। धन्यवाद।